Hello everyone, this is Vinita Vishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. So, let's talk about today's topic, that is salient feature of human genome. तो अभी हम salient features के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. बाकी इससे रिलेटेड जो मेन इंट्रोडक्टरी पार्ट था एंड मेथड से रिलेटेड था, which I have already covered in my previous topics. Fine. तो अभी जो है वो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सेलिएंट फीचर. तो ये प्रोजेक्ट कर तो लिया था, बट उस प्रोजेक्ट का सेलिएंट फीचर्स क्या थे, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या था, दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ. द फर्स्ट थिंग वाज द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर. ठीक है, सो इतने बेस पेयर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला था कि इतने बेस पेयर्स होते हैं ह्यूमन जीनोम में. नेक्स्ट वाज जो एवरेज जीन में बेस पेयर्स होते हैं, दैट वाज अराउंड 3000. ठीक है, 3000 एवरेज बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. बट एक लार्जेस्ट जीन था विच वाज नेम्ड डिस्ट्रोफिन, उसमें 2.4 मिलियन बेसेस प्रेजेंट थे. सो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना ह्यूज जीन है. नेक्स्ट सेलिएंट फीचर इज टोटल नंबर ऑफ जीन वाज 30,000. जो कि हमने पहले एस्टिमेट किया था, वो क्या एस्टिमेट किया था, 80,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में जीन्स होने चाहिए, टोटल जीन्स इन ह्यूमन जीनोम. बट कितने निकले जीन्स, इट वाज जस्ट 30,000. बाकी सब रिपीटिंग सीक्वेंस थे. Function are unknown for over 50% of discovered genes. जितने भी जीन्स हमने डिस्कवर किए थे उसमें से 50% जीन्स की जो फंक्शन थे वो दैट वाज नॉट नोन टू अस, वो अभी भी पता करना बाकी था. रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप द लार्ज पोर्शन. तो मैंने आपको बताया कि 30,000 जीन्स हैं, इसके अलावा बहुत सारा जो सेगमेंट है दैट इज रिपीटिंग सीक्वेंस, और वो जो रिपीटिंग सीक्वेंस है दैट इज द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम. तो बहुत सारा पार्ट, और वही जो रिपीटिंग सीक्वेंस है दैट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन. तो सपोज किसी में AATTGCCA, this was a sequence which is repeated 3 times in individual 1 and 15 times in individual 2. So this is what is a unique identification characteristics जो ये repeating sequence थे. Next was less than 2% genome code for protein. तो हमारा जितना जीनोम है, जो हम ये बात कर रहे हैं 30,000 जीन्स, जो हमारा लेस देन 2% जीनोम जो है वो प्रोटीन के लिए कोड करता है. बाकी सब क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस. ठीक है, अब जो Y क्रोमोसोम है दैट इज हैविंग द मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स, दैट इज अराउंड 231 जीन्स ही होते हैं. वेयरएज जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसमें 2,968 जीन्स है. सबसे ज्यादा जीन्स जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 में है, और आप देखेंगे तो क्रोमोसोम नंबर 1 की लेंथ भी सबसे ज्यादा है. अब आपको पता है, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि 13 इयर्स एस्टिमेट किया गया था कि हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 इयर्स में कंप्लीट करेंगे, बट हमको 3 साल और एक्स्ट्रा लग गए. वो क्यों लगे, बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1. क्रोमोसोम नंबर 1 के जीन्स को सीक्वेंस करने में 3 साल और एक्स्ट्रा लग गए. लास्ट इज 1.4 मिलियन लोकेशंस. जो भी ह्यूमन जीनोम होता है उसमें 1.4 मिलियन लोकेशंस पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, SNPS. इसका मतलब क्या है, सपोज ATGGCCAT, ये एक सीक्वेंस है फर्स्ट इंडिविजुअल में. नाउ the next individual is having the same sequence, but there is a change. ये second है, ये थर्ड इंडिविजुअल है. फाइन.
अब देयर इज अ चेंज, यहां पे फोर्थ जो न्यूक्लियोटाइड है वो जी है, फोर्थ बेस जो है वो जी है, यहां पे ए हो जाए और जो लास्ट इंडिविजुअल है यहां पे ये सी हो जाए. सो व्हाट यू आर वाचिंग हियर दैट देयर इज अ चेंज in single nucleotide and on that basis you can find different forms. तो ऐसे ही 1.4 मिलियन लोकेशंस पे आपको ये चेंज SNPs देखने को मिल सकते हैं. होप आई मेड इट क्लियर टू यू कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज आएगा और उसकी वजह से आपको डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं. तो बाकी सीक्वेंस सेम है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज है. दैट मेक्स इट पॉलीमॉर्फिज्म, मींस डिफरेंट फॉर्म्स. और ये आपको 1.4 मिलियन लोकेशन पे देखने को मिल सकता है. सो व्हाट आई टोल्ड यू हियर कि जो टोटल ह्यूमन जीनोम में बेस पेयर्स थे, ये याद रखना, इट इज 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स. जो एवरेज जीन्स थे, ठीक है, बहुत सारे जीन्स हैं, 30,000 जीन्स हैं, बट अगर एवरेज काउंट करें तो 3000 बेस पेयर्स तो हर जीन में होने चाहिए एवरेज. तो सबसे ज्यादा जो बेस पेयर्स थे वो डिस्ट्रोफिन जीन में है, दैट इज 2.4 मिलियन बेसेस. नेक्स्ट हमने पहले एस्टिमेट किया था कि 80,000 से 1,40,000 जीन्स होने चाहिए, बट जब हमने फाइंड आउट किया तो 30,000 जीन्स ही निकले. बाकी सब जो है वो रिपीटिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है. तो जो भी हमने टोटल डिस्कवर किया था जीन्स, उसमें से हमें सिर्फ 50% के ही फंक्शंस पता थे. 50% जीन्स जो हमने फाइंड आउट किया था उसके फंक्शंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, वो अभी भी पता करना बाकी था. लेस देन 2% जीनोम, जितना भी जीनोम है उसमें से 2%, कैन यू इमेजिन, 2% से भी कम जो जीनोम है वो प्रोटीन बनाता है. Y के पास सबसे कम जीन्स है, दैट इज 231, एंड जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उसमें मैक्सिमम जीन्स है 2968. दूसरा कि हम अगर ह्यूमन जीनोम की बात करें तो 1.4 मिलियन लोकेशंस पे SNPs, हम इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से करते हैं, दैट इज SNPs. SNPs प्रेजेंट है. SNPs इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मींस कि एक ही न्यूक्लियोटाइड की वजह से बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स देखने को आपको मिल सकते हैं. सो दिस इज द सेलिएंट फीचर. अब जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को यूज कैसे करने वाले थे. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन जो पर्पस था वो डायग्नोज, ट्रीट एंड प्रिवेंट करना डिसऑर्डर्स को. दैट वाज द मेजर एम इन फ्रंट ऑफ देम, और उसी को उन्होंने एप्लीकेशन किया, अप्लाई किया. सेकेंड, जो भी हम एम थे उसको हमने एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया. एंड जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में हम, जैसे अगर हमें इंसुलिन बनाना है तो आपको पता है कि इनिशियली इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्लॉटर्ड ऑर्गेनिजम्स पैंक्रियाज, बट वो जो इंसुलिन होता था वो एलर्जी क्रिएट करता था, कुछ लोग एलर्जिक थे उस इंसुलिन के लिए, तो हमको ह्यूमन जैसा इंसुलिन चाहिए था. सो उसके लिए हमको वो जीन का सीक्वेंस पता करना था जो ये प्रोटीन बनाता है, और फिर हम उसको वेक्टर्स की हेल्प से, होस्ट की हेल्प से इंसुलिन प्रोडक्शन करवा सकते थे. सो ये टेक्नोलॉजी में हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के इंफॉर्मेशन को यूज किया. दैट वाज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी. सो दैट वाज वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. और बहुत डिफरेंट फील्ड्स में भी हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज किया. हमने एग्रीकल्चर में यूज किया, ह्यूमन हेल्थ के लिए, हेल्थ केयर में, फिर एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हमने इसको यूज किया था. सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल बी टीचिंग यू अबाउट द DNA fingerprinting. Till then, keep learning, be safe and goodbye.